नमस्कार, द लांसर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हरियाणा के अलग अलग गांव से निकलकर हरियाणा के तमाम कलाकारों ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, हासिल किया है और लगातार हरियाणा से वो कलाकार निकलकर आगे बॉलीवुड तक गए हैं, हॉलीवुड तक गए हैं, जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो इसी के साथ हरियाणा की बात और हरियाणा के उन तमाम कलाकारों का जिक्र होता है, लेकिन आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कुरुक्षेत्र शहर से निकलकर बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है और तमाम सीरियलों में, फिल्मों में काम किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं अनिल वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रदर। हमने परिचय आपका दे दिया है, थोड़ा सा आप भी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत की और आप कहाँ से कैसे आपने की। देखिए, शुरुआत तो कॉलेज टाइम से, जैसे अभी रत्नावली का एक टाइम चल रहा है, तो हमने भी 3 साल स्टेज पे, उसी स्टेज पे हमने भी परफॉर्म किया और उसके बाद इस विधा में इंटरेस्ट बना हमारा। फिर इसी में ही आगे, जैसे हमारी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई, उसके बाद किसी ने कहा कि आपको एमए करनी चाहिए, तो पता लगा कि चंडीगढ़ में एमए थिएटर से होती है, तो फिर वहाँ एडमिशन हो गया। और उस एडमिशन के बाद फिर आगे बढ़ना था, आगे देखना था कि कहाँ अब जाया जाए। तो फिर हमने मुंबई विज़िट किया और वहाँ पे फिर एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी सारे सीरियल्स थे जिसमें एक किरदार करने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। और तो आपकी शुरुआत ही यूनिवर्सिटी से हुई है, एक यूनिवर्सिटी का स्टेज? यूनिवर्सिटी यहाँ कुरुक्षेत्र में पहले बहुत सारे जनाट्य मंच जैसे एक मंच का मैं नाम बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे ग्रुप एक्टिव हुआ करते थे। तो वहाँ से पहले हमने वर्कशॉप की वहाँ पे, तो समझ में आई चीज़ें। तो फिर यूथ फेस्टिवल कॉलेज में आए तो उनके साथ कनेक्शन एक बना रहा। तो वो पहले से ही ऑलरेडी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे, तो उनके साथ एक कनेक्शन बना। तो हमने भी फिर कुछ किया कि पार्टिसिपेशन करना चाहिए और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो एक अलग ही, मतलब टेलीविज़न और सिनेमा और बाकी जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, पर वो जो पीसफुल एक हमारे लिए एक जोन था ना, जैसे लाइक रत्नावली हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव होता था, जिसमें हम सब कॉलेज के दोस्त, क्लासमेट्स सब मस्ती किया करते थे। तो जी बिल्कुल। तो जैसे आप पहुँचे आगे, शुरुआत कहाँ से हुई थी? मान लो आप मंच पे तो लगातार कर ही रहे थे जी, शुरुआत में कि भाई हमें मौका मिल गया, वहाँ से शुरुआत होगी आपकी जगत की, वो बताएं। यहाँ से कुरुक्षेत्र से जब मुंबई का जब सोचा कि हम जाना चाहिए मुंबई, तो जब वहाँ गए तो वहाँ सबसे पहले हमें प्रोसेस पता लगा कि यहाँ ऐसे कोई नहीं आता, आपको ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन देना, आप ऑडिशन दो अच्छे से और आप सिलेक्ट हो, तब आपको टेलीविज़न पे एज एन एक्टर कोई खड़ा करेगा, है ना, और कैमरा के सामने। तो ऐसे ऐसे हमें पता लगता रहा, जाते रहे। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त होते थे, तो हम लोग सारे ऑडिशंस पे जाते थे, अलग अलग जगह पे विजिट करते थे। तो फिर पहला एक चांस मुझे मिला था सावधान इंडिया में, वो एक जेनेट कास्टिंग हब है, वो बहुत वहाँ पे फेमस है। और उन्होंने पहली बार मुझे करेक्टर दिया था, नेगेटिव करेक्टर था, घूम का एक करेक्टर था। तो वो 4 दिन चल गया था, तो मेरे लिए एक मोटिवेशनल एक चीज़ थी वो, क्योंकि मैं लगभग, मतलब जल्दी हो गई थी चीज़ें। बिल्कुल। तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक शो था आलक्ष्मी, उसमें एक पार्ट करने का मौका मिला। फिर ऐसे से धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आई। काफ़ी बार आना जाना रहा मुंबई से, ये होम टाउन पे भी, या फिर जब कोई इवेंट होता था या कोई वर्कशॉप होती थी तो उसके लिए चंडीगढ़ या हिमाचल, तो ऐसा कुछ रहा। पर मुंबई से जब भी काम आता था तो वहाँ पे अगर मैं अवेलेबल होता था तो मैं वहाँ ज़रूर करता था। और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करते रहे। तो फिर धीरे धीरे फिर टाइम आया कि ऑडिशंस पे जाना थोड़ा बंद हो गया। फिर समझ में आई चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तो ऑनलाइन जैसे कास्टिंग आती है, जैसे कहीं से कोई कॉल आता है, कोई करेक्टर का वो आता है, तो वही हमारा एक टारगेट रहता है कि आपको उस तरीके से करना चाहिए, उसे हम अप्लाई कर देते हैं फिलहाल, अब तक भी। अच्छा, मतलब वो ऑनलाइन फ्रीलांस अब आज का टाइम सब ऑनलाइन ही चल रहा है। पहले हमें जगह जगह, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उससे पहले तो लोग फोटोज़ बनवा के, प्रिंट करवा के फिर लेके जाते थे कास्टिंग
कास्टिंग डायरेक्टर्स तो खैर होते ही नहीं थे, वो तो खैर अभी अभी हुआ है ये प्रोसेस। पहले लोग प्रोड्यूसरों के पीछे जाते थे, या कि आप कोई सीरियल बना रहे तो सर मैं ये हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। या फिर जब हमने शुरू किया तो हमारे टाइम पे मेल्स होती थी कि मेल कर दिया उनको, या तो आज वही चीज़ व्हाट्सएप पे कि आप सर आप ये कैरेक्टर है, आप अपना ऑडिशन, मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ आपको, आप ऑडिशन बना के भेज दीजिए, और आप 3-4 कैरेक्टर्स जो आपके ऑलरेडी किए हुए हैं उनके आप फोटोज भेज दो, तो बाकी आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है, तो फिर वो चली जाती है, तो सामने वाले को लगता है हाँ यार कैरेक्टर में फिट है, तो फिर आगे प्रोजेक्ट वो आपका होता है, आपकी झोली में आता है। मैं पहले जाना पड़ता था, लेकिन अब सीधा ऑनलाइन। अब सीधा ऑन, अब क्योंकि देखिए जब आप किसी भी विधा को वक्त देते हैं ना तो चीज़ें समझ में आती हैं उसके, तो फिर आप उसको अच्छे से कर पाते हो, तो वही प्रोसेसिंग है और बाकी वही चलता रहता है अभी। तो आपने तो तमाम ऐसे सीरियलों में काम किया है, मूवीज में काम किया है, तकलीफ क्या आई? कहते हैं कि स्टार्टिंग में अगर हम जाते हैं तो कोई वो जमने नहीं देखो जमने तो वो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। अब मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोफेशन, जैसे मैं हरियाणा से था तो मैं भी यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं चला गया था, मैं बहुत जगह पापड़ बेल के एक किस्म से फिर मैंने मुंबई का टारगेट लिया, क्योंकि ऐसे मौके पे जब आपको एक नौकरी, मतलब हर किसी का एक मकसद होता है कि यार उसे नौकरी करनी है, या उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं, तो टारगेट्स तो मुश्किलें तो यही रही कि आप को करोड़ की एक फाइट, मतलब आप किसी भी फिल्म का, आप कोई भी एक बड़ा स्टार है या कैरेक्टर आर्टिस्ट की बात भी करूँगा, तो उनका एक अपना बजट है। बजट मतलब आप 1 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो ऐसा प्रोफेशन है कि आप वहां से इतना भी अर्न कर सकते हो। और अब तक जितने भी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया मुंबई में, वो इतने प्रोफेशनली लोग हैं कि आपका काम हुआ, जितना भी उनका टाइम टारगेट है उसके बाद आपको खुद कॉल आ जाएगा, सर आपका चेक रेडी है, आप आ जाइए। और पर डे के हिसाब से अगर किसी भी प्रोफेशन के साथ मैं इसे जोड़ूं तो ये बहुत अप जाता है। जमने के लिए तो वहाँ ये है कि आपको एक मौके की तलाश होती है, वो आपको मौका शायद पहले दिन भी मिल सकता है, बिल्कुल, वो आपको 10 साल में भी मिल सकता है, वो पता नहीं क्या चीज़ होती है, वो होती है पर बिल्कुल। अब दूसरी बात की ये कि जमने वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी पहली फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट रही है और उसके बाद वो गायब हो गए। मेन है कि आप करते रहें। मैंने तो ये चीज़ सीखी है, और थिएटर से बैकग्राउंड था तो इतना ज़्यादा हमें प्रभावित नहीं हुआ मैं उन सब चीज़ों से। वो सब चीज़ें पहले ही हम डिग्री के दौरान चीज़ें सीख के गए थे, समझ के गए थे, और कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो उनके लेवल्स होते थे, लाइक अगर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करूं तो भारंगम एक फेस्टिवल होता है, तो वहाँ भी बहुत पॉलिश हुए, उनके साथ वर्कशॉप्स हुई। तो मेंटल लेवल पे भी एक ये है ना कि वहाँ पे सबसे हाई लेवल होता है स्ट्रेस, बिल्कुल, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो कि आपको ये नहीं पता कि आपको अगला काम कब मिलेगा, बिल्कुल, तो उससे बच के और काम करते रहना चाहिए। जैसे मैं भी थिएटर के साथ जुड़ा रहा हूँ, बच्चों के साथ जुड़ा रहा हूँ, लाइक वर्कशॉप्स रहती थी कहीं पे एज अ टीचर, काफ़ी एक मतलब काम रहा उनके साथ, तो उससे आप बुस्टअप रहते हो, बस यही है। पर्दे के सामने तो सही दिखता है, सब ठीक ठाक, कैरेक्टर आपका कितना ही भी बुरा हो लेकिन वो अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा माहौल बना है, कभी टूट के रो पड़े हो, डिप्रेशन में चले गए, कोई क्या करे, तो मिल ही नहीं रहा कुछ रास्ता, अक्सर होता है ऐसा। हाँ देखो, मैं आपको जो हरियाणा साइड पे रहते हैं ना लोग, और हम तो कुरुक्षेत्र में यहीं पे जन्मा हूँ मैं, और जब इसकी जैसे जैसे बड़े हुए ना, इसकी महत्वता समझ में आई, तो फिर प्राउड फीलिंग आने लगी। तो हम लोग ऐसी जगह से हैं जहाँ हम लोग एक जिस हिसाब से फला फूला एक परिवार होता है ना, तो उन बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें उस तरीके से हम ये कह देते हैं कि अगर ये नहीं मिला बस छोड़ यार, बिल्कुल देखी जाएगी, तो शायद प्रॉब्लम कितनी भी हो पर हाँ देखी जाएगी यार, है ना, जैसे होता है ना कि कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ऐसा तो मैं उस तरीके से, हाँ पेनफुल तो रहता है कि आपको यार आप वहाँ रहते हो और आपको किसी का कॉल आए कि हाँ कुछ हुआ काम का, क्योंकि एक किस्म से वो मुंबई माया नगरी है, बाकी शहर है, मतलब मैं यहाँ से गया हूँ, तो वो मतलब वहाँ अगर किसी को कहना भी होता था ना मैं कि यार मैं हरियाणा जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ यार, कहता गाँव जा रहे हो, तो मैंने कहा हाँ मैं गाँव जा रहा हूँ अपने। तो क्योंकि वो यार बहुत बड़ी
मैं इसलिए सिर्फ मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, सब इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं। वहाँ पे मतलब रोड पे आपको अपने आप जब एंटर करते हो तो अपने आप दिख जाता है कि हाँ यार, किसी फिल्मों में दिखाते थे ना, वो मास्टर शॉट लगा, वो झोला वोला उठा रखा है और वो फ्रेम में आ रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म से निकल के, तो वही प्रोसेसिंग है। अच्छा। धक्के देते हैं लोग, मतलब देखो प्रैक्टिकली जो चीज़ आप, शायद मैं बता पा रहा हूँ शायद नहीं, पर वो जो प्रैक्टिकली फेस करते हो ना, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वहाँ से भी आपको एक चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे पहले हमें ड्रीम लगता था, जब हमने रियल में जाके देखा, मैंने कहा यार ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं, तो वो लोग हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े शोज थे जो जिसमें बहुत अच्छे एक्टर्स थे, जिनके साथ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शायद इनके साथ एक फ्रेम में खड़ा हूँ। तो उनके साथ जब देखा, रियलिटी समझ में आई, अरे यार ये तो नकली है। जैसे एक दीवार खड़ी की हुई है उसके, मैंने कहा यार क्या महल है यार। जैसे एक स्टेप अंदर गए, ओ भाई ये तो बम्बू लगा रखे हैं। अच्छा। वाह भाई हैं। तो रियलिटी समझ में आई चीजें। जैसे पहले एक अंध उसमें, जैसे लोग कहते हैं कि ड्रीम के पीछे आप भागते, जब चीजें मिलने लगी चीजें तो फिर समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे फिर ये प्रोफेशन ही हो गया। तो और बस फिर इसी में यही ये भी कह सकते हैं कि सफर का मजा लीजिए, जो बिल्कुल आप अचीव करोगे उसमें क्या पता। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे साथ हुई वो चीज किसी और के साथ हो, उसके साथ अलग एक्सपीरियंस रहे। वो हमारे साथ तो लाखों, हमारे साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे यार वहाँ के। मतलब वहाँ पे मतलब जिस दिन शूट होता था उस दिन एक राजा से कम फील नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि आपको ट्रीटमेंट वैसा मिल रहा है, आपको वैनिटी मिल रही है, आपको मेकअप आर्टिस्ट मिल रहा है, वो खुद ही वो पहना रहा है। अरे क्या कर रहे हो दादा, रहने तो मैं पहन लूँगा। नहीं सर, मेरा काम है। तो वो ये नहीं देखता कि ये कौन एक्टर है, ये यहाँ तक पहुँचा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ें भी रहती हैं वहाँ। रिस्पेक्ट, एक प्रोफेशनली वे में कहूँ तो एक रिस्पेक्टफुली सभी लोग काम करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। जोन बटे हुए हैं, है ना। जैसे एक्टर्स हैं तो अलग हैं, टेक्नीशियंस हैं तो अलग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक लंबे टाइम तक वहाँ रहे हैं। हाँ। तो अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब भी वहाँ ऐसी भीड़ लगती है जैसे पहले लगती थी, या फिर अब अलग देखने को मिलता है? देखिए, सोशल मीडिया सोशली है, शोहरत है ना, सस्ती कर दी है। क्योंकि जो शोहरत का मज़ा था ना, जो रस था, जैसे लोग फिल्में देखने जाते थे और फिल्म देखते देखते कई लोगों की तो जेब फट जाती थी, कई लोगों की जेब चोरी, मतलब चोर पॉकेट मार लेते थे, कई लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती थी। वो सिर्फ एक टिकट लेने के लिए फिल्म देखेगा कि वो पर्दे के अंदर वो फिल्म देखनी है, और फिर उसके साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट करना। सोशल मीडिया तो ठीक है, लाइट कर दिया है काम को ना, लाइट हो गया है, ठीक है, लाइट है, सब चल रहा है। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, वो जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर देखिए, एज एन आर्टिस्ट बताऊं तो वो जो ट्रीटमेंट पे काम करते हैं ना मुंबई में, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो मूवीज़ पे काम करते हैं, लाइक जब मैं CID मैंने आई थिंक 5 या 6 बार मैं कास्ट हुआ हूँ। मतलब फिल्म सिटी में हमने गाड़ियाँ उड़ती हुई देखी हैं, उड़ती हुई, ब्लास्ट ऊपर से बिल्डिंग से कोई कूद रहा है, नीचे डिब्बे पड़े हुए हैं, वो रियल होता है। हाँ, रियल जो तो वो जो चीज़ है, वो तो वहाँ जो अलग एक फाइट मास्टर्स हैं, वो लोग भी काम करते हैं डेडिकेशन के साथ। तो ये भी एक चीज़, सोशल मीडिया एक अलग वो है। सोशल मीडिया तो आजकल सोशल ही हो गया। बिल्कुल। अब मैं क्या इस बारे में, तो मैं हर कोई स्टार है, चाय भी बेचने वाला है। चलिए, वो उनकी टैलेंट है उनका, नहीं, उनका लक भी हो सकता है। भी हो सकता है। टैलेंट तो खैर, टैलेंटेड लोग तो इतने बॉम्बे में है ना। कोविड टाइम के बाद मैं थोड़ा रुक यहाँ रहा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोजेक्ट चलते रहे, हरियाणा में प्रोजेक्ट होते रहे। जैसे 48 कोस एक फिल्म थी, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पे उसमें काम करने का मौका मिला। पर कोविड टाइम के बाद वहाँ पे इतने क्रिएटिव लोग हैं कि जब ऑडिशंस में, आराम नगर एक जगह है, तो वहाँ ऑडिशन पे लिखा हुआ था, स्त्री फिल्म उस टाइम पे आ चुकी थी, उसके पहले वो डायलॉग एक फेमस हो चुका था। तो कोविड टाइम के बाद सब मास्क लगा के घूम रहे थे, और हम लोग विजिट किया हमने, तो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वो एक्टर ऊपर मत आना, ऊपर मत आ जाइए, अच्छा कोविड चल रहा है। हाँ, तो सब फिर ऑनलाइन, फिर वहाँ से ऑनलाइन की गेम शुरू हुई कि ठीक है भाई, अगर आपको, क्योंकि कास्ट करना है आपको। फिर पंजाब में 1-2 उसके बाद काम हुए, और अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ यहाँ पे अच्छी टीम के साथ काम करने को मिला। तो
अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कई बार हम देखते हैं जो एयरपोर्ट पे खिलाड़ी आते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी हाँ। कंट्रियों में, उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। मुश्किल से इंडिया में कुछ लोग जानते होंगे हॉकी प्लेयर्स को, लेकिन उनसे ज्यादा महत्व उनको दिया जा रहा है अब जो सोशल मीडिया वाले हैं। देखिए- जैसे चाय बनाता है वो, हाँ हाँ और एक पुनीत सुपरस्टार है वो नाला पानी, नींबू पानी, ना गोबर भी खा जाता है वो। मतलब सही लोग है। उनको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा इस इंडस्ट्री में देखने को हाँ। मिला कि जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है, हाँ। ये अप होता जाएगा, कुछ ऐसा होगा? कैसा एक्सपीरियंस, आप कैसा सोचते हैं? देखो, हर चीज़ की अति तो खराबी है, और ठीक है वो, पर मैं इस सब का एक श्रेय ना मैं आम जनता और उसकी समझ को भी दूंगा, क्योंकि उनमें परखने की शायद थोड़ी क्षमता, मैं कहूँगा थोड़ी कम ही हो गई है। तो तभी आप उसको देख के भी हंस रहे हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले अपना कंटेंट देखें कि आप देख क्या रहे हो। एक तो होता है, मैं सबके लिए भी बोलूँगा कि आप टाइम को यूटिलाइज, उससे सीखोगे क्या? सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। बिल्कुल। सीखोगे तभी तो अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। अब आप और किसी को देखे जा रहे हो, उससे क्या सीखोगे क्या? एक आर्टिस्ट की छवि बहुत मतलब, क्योंकि उसको फॉलो करता है यार यूथ मतलब सब चीज़ें, यूथ ही हर एक चीज़ को फॉलो करता है। तो मैं सिर्फ यही बात बोलूँगा इसमें तो, और मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट ये है कि एज एन एक्टर तो जो काम करने में मज़ा आता है ना, वो शायद एक मिनट की उसमें नहीं है एज एन एक्टर, मैं बताऊं तो, क्योंकि वो एक प्रोसेसिंग है। आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसको रीड करते हो, आपके साथ पास मेकअप मैन होता है, आपके पास कंटेंट होता है, आपके पास ये होता है कि यार इस फिल्म से मैं क्या मैसेज दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। एक आर्टिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि क्या दिखना चाहिए क्या नहीं। तो चलो, ये तो चल ही रहा है। तो ये था आपका एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया है। अंतिम मैसेज क्या रहेगा खासकर यूथ के लिए अपना? देखिए, करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी एक पॉलिसी आती है कि आप काम क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है, आप कमाते क्या हो। अगर आप वो अचीव, देखिए जिन भी लोगों की आपने बात की सोशल मीडिया के, वो पैसा, आई थिंक मैं पैसा वो अच्छा गेन कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, तो फिर वो, हाँ, वो उनका कवर अप हो जाता है। फैमिली को लेकर भी, फैमिली जब आप एक किस्म से आप कमा के कभी जाओगे ना, तो फैमिली अपने आप आपको कहेगी यार शाबाश, है ना। तो वो भी एक प्रोसेस है कि आप अपना टारगेट बनाएं, कोई भी काम हो। हमारे लिए तो ये भी बहुत मुश्किल था यार, हमने तो कभी ऐसे भी नहीं सोचा था कि यार कभी बॉम्बे भी जाएंगे। बॉम्बे भी जाना एक वो लगता था यार बॉम्बे रहेंगे वहाँ। आज अब जैसे जिस तरह से मैं कुरुक्षेत्र की बात करूँ, तो वहाँ भी गली गली से हम वाकिफ हैं, या लोग हमें मिलते हैं कि यार और ठीक है, तो वहाँ भी एक अलग मज़ा है जी। ये थी आपकी जर्नी। बिल्कुल ब्रदर। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनिल वर्मा जी, जिन्होंने वो पूरी सारणी आपके बीच में रख दी। इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, एक खासकर यूथ को भी मैसेज आपने दिया कि आप कीजिए। बिल्कुल, उसे करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। तो नए आर्टिस्ट आजकल रत्नावली होती है, या फिर इसके अलावा और भी मंच जैसे होते हैं। शुरुआत यही तो है, यही तो शुरुआत यही है कि आप इतनी गैदरिंग के सामने आप आज मतलब जैसे ओडी है, ये एशिया में आई थिंक सेकंड या फर्स्ट नंबर पे है, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ उस बारे में, पर हमारे लिए ये भी बहुत गर्व की बात है कि वो सेकंड या फर्स्ट पे है। बिल्कुल। और इतनी सारी ऑडियंस के बीच में जब आप परफॉर्म करते हो, तो वो एक, और मैं बहुत बड़े जो एक्टर्स थे ना, उनको सामने ऐसे करके टेक भी हुआ है, पर वो जो फील है ना, जब मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, और 2008 से 10 तक की बात कर रहा हूँ, तो जब वो स्टेज पे चढ़ के जब आप देखते हो ना, व्यू सामने, यार ये सब आपको देख रहे हैं, तो वो भी एक अलग चीज़ होती है। मतलब वो उसी ने यहीं से शायद वहाँ जाने के शायद पर यहीं से शायद वो बुने गए कि भाई जाओ, अब जाना चाहिए, आपको करना चाहिए कुछ। तो मतलब कि इसमें ये भी कह सकते हैं, जो आपको फील ऑडियंस के बीच में आता है, हाँ, वो आपको नाला पानी पीने में नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे चल नहीं यार। मतलब अपना अपना टेस्ट है सबका यार, उनका वो टेस्ट। हाँ, मैं देखो, मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं कभी उसमें ना मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट मैं शायद उस रेस में नहीं हूँ। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा जो पॉलिसी लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए कि यार एक प्रोसेस है ना, टेक्निक्स हैं, तो समझ
बेसिकली हमें पब्लिक को मजा नहीं देना, हम्म, हमें तो यार एक आर्टिस्ट सबसे बेस्ट तब देता है जब वो खुद मजा लेके उस चीज को करता है, तभी वो अपना बेस्ट दे पाता है। हम्म। और वो तब कर पाता है जब वो कंफर्ट जोन में होता है। यहाँ यार आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये टेक देना चाहिए, तो मजा भी तभी आता है। देखो उसका तो उसी के लिए तो बॉम्बे गए हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी बहुत मजा आया। यहाँ पे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट किए, ठीक है। पंजाब में भी अच्छा काम हो रहा है, हरियाणा में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ बट उस तरीके से अभी तक खैर हरियाणा को लेकर उस तरीके से मेरा अभी कोई काम तो नहीं है, बट 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले। तो हरियाणा में तो अभी फिल्म इंडस्ट्री काफी डाउन है, जहाँ सॉन्ग यार जब तक आप ना क्वालिटीज नहीं दोगे ना, जब तक आप क्वालिटी नहीं दोगे, आप पंजाबी इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान रखा। हाँ पहले क्या होता था, जैसे हाँ, सॉन्ग बनते थे, हाँ, छत पे खड़े होके पीछे पढ़ोसी देख रहे हैं, हाँ, कोई मच्छरदानी उड़ा के नहीं, सो रहा है, वो इस तरह कुछ भी मतलब आप परफेक्शन के साथ तो काम करोगे ना। पढ़ाई तो पढ़ाई भी एक चीज़ है। अभी सबको एक चीज़ भी बता दूं कि जो भी सिनेमा या मीडिया से रिलेटेड हैं यार, उसमें भी एक पढ़ाई है, पढ़ाई। उसे पढ़ना चाहिए। जैसे हमने भी एमए की, उसके बाद बॉम्बे का कुछ किया कि उसके बाद तो पढ़ना एक ये नहीं है कि आप कर दो, आप पढ़ो उसे अच्छे से उसे समझो, तब आप उसे अप्लाई करो, तब उसका मज़ा आपको ही आएगा। हाँ खैर सोशल मीडिया तो खैर सोशल मीडिया ही है, मैं इसके बारे में क्या बात करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें थैंक यू थोड़ा ब्रदर। टाइम दिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल वर्मा जी, जिन्होंने थोड़ा वक्त निकाला और आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। तो फिलहाल आपको ये बातें कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द लांसर स्टोरी।